है तुम उसको सलाम करते हो, कभी उसका तुम लोग लाइसेंस भी चेक नहीं करते, उसकी गाड़ी के कभी कागजात भी चेक नहीं करते, और रक्षा वालों को जहाँ चाहते हो रोक लेते हो, उनका कभी लाइसेंस के नाम से उनका चालान कर देते हो, कभी डॉक्यूमेंट्स के नाम से चालान कर देते हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है तो उनको भी हाथ डालो कि जिनके सामने तुम हाथ बांध के खड़े होते हो। अगर तुम उनको हाथ नहीं डाल सकते तो फिर हम तुम्हें वार्न करते हैं कि हम अपने रिक्शा वाले गरीब भाइयों को भी तुम्हें तंग करने की इजाजत नहीं देंगे। फिर थी वो आज समंदर बन गई है। आज वो जो हमारा काफिला महदूद था वो आज लाखों करोड़ों में चला गया है। और सबसे खुशकिस्मती की बात ये है कि हजूर की निस्बत के साथ जुड़ गए हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए सारे महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन निज़ाम देकर गए हैं, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, कोई फजीलत नहीं है। ये आज हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं चुंगी अमर सद्दू बाबा फरीद कॉलोनी के अंदर, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। क्या ज़रूरत पेश आई, और इससे पहले हमने जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मज़दूरों का इस तरह जोश के साथ खड़ा हुआ नहीं देखा। क्या ज़रूरत पेश आई आपको और आप इस तरह से मज़दूरों के साथ दे रहे हैं? इस्लाम की ये बरकत है कि हमेशा इस्लाम सिर्फ अमीरों के ही साथ नहीं देता बल्कि गरीबों का भी साथ देता है। और गरीबों के साथ खड़े होने का मकसद ये है कि हमने ये जो बदमाश हैं हुक्मरान, जिन्होंने इस गरीब कौम का माल लूट के अपने बड़े बड़े महल्लात बना लिए, बाहर के मुल्कों में बैंक बैलेंस बना लिए, इनको लगाम डालने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के साथ खड़े हैं। रक्षा यूनियन के हवाले से देखा जाए तो चुंगी अमर सद्दू पर जो पहले निज़ाम था और अब का निज़ाम बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे रक्षा यूनियन वालों को और ट्रैफिक वार्डन्स वालों को? ट्रैफिक वार्डन्स को हम यही पैगाम देंगे कि आप इखलास के साथ अपना काम करें और किसी भी माड़े बंदे को देख के उसके ऊपर जुल्म करने की कोशिश ना करें। अगर तुम्हारे सामने प्राडो या पजीरो या लैंड क्रूज़र में कोई बंदा आता है, तुम उसको सलाम करते हो, कभी उसका तुम लोग लाइसेंस भी चेक नहीं करते, उसकी गाड़ी के कभी कागजात भी चेक नहीं करते, और रक्षा वालों को जहाँ चाहते हो रोक लेते हो, उनका कभी लाइसेंस के नाम से उनका चालान कर देते हो, कभी डॉक्यूमेंट्स के नाम से चालान कर देते हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है तो उनको भी हाथ डालो कि जिनके सामने तुम हाथ बांध के खड़े होते हो। अगर तुम उनको हाथ नहीं डाल सकते तो फिर हम तुम्हें वार्न करते हैं कि हम अपने रिक्शा वाले गरीब भाइयों को भी तुम्हें तंग करने की इजाज़त नहीं देंगे। सर, साहिल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हमने हर मुश्किल में देखा, मजदूरों का साथ दिया, कोई भी मसला हो हमने इनको सड़कों पे भी देखा, एहतजाज करते हुए भी देखा। आज आपने ऐलान किया कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नारा लगेगा। इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखें जी, पहले हम महदूद काफिला था जो मजदूरों की बात कर रहा था, तो अब तो माशाल्लाह हम जिनके साथ जुड़े हैं, हम उस निस्बत के साथ जुड़े हैं, हजूर की निस्बत के साथ जुड़े हैं, जिनका सिर्फ कोई एक ही नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम तो अक्सर अब प्रोग्राम देखते हैं, हमारे नारे लगते थे, साहिल वेलफेयर, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, ऐसे से भी कोई जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताज तारीख खत्म नबूवत जिंदाबाद। आप बताएं, अच्छा आप मुझे एक बताएं, क्या एक बाल्टी समंदर बन जाए? क्या बात! अगर एक बाल्टी को थोड़ा से बर्तन को पानी डालें और उसमें समंदर में फेंक दें तो वो समंदर बन गए। तो जो साहिल वेलफेयर थी वो आज समंदर बन गई है। आज वो जो हमारा काफिला महदूद था वो आज लाखों करोड़ों में चला गया है। और सबसे खुशकिस्मती की बात ये है कि हजूर की निस्बत के साथ जुड़ गए हैं। जो काम साहिल वेलफेयर मजदूर यूनियन कर रही थी, क्या वो अब तहरीक लब्बैक आपके साथ मिलकर करेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब साहिल वेलफेयर नहीं, अब लब्बैक वेलफेयर चलेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह चलेगा। और नारा तहरीक लब्बैक का इंशाल्लाह यूसी में भी जो मसाइल हैं आपको पता है, हम तो बड़े मुतरक हैं इस मामले में, और इंशाल्लाह अमीर साहब को भी निकालेंगे बाइक, और इंशाल्लाह जितने भी यूसीस के हमारे सदर हैं या उनको मुतरक करेंगे, हम मज़ीद काम करेंगे। हमारे ऊपर एक अशराफिया मुसल्लत है, ठीक है। आप देखें हालिया में जो हॉलैंड में आपने देखा जो नमूस रिसालत की गुस्ताखी की गई सरकारी सतह पे, और हम उम्मत मुस्लिम हैं,
जो जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हम मुजम्मत नहीं कर सकते हाईलैंड की। इसका मतलब है कि अशराफिया और माफिया और कादियानियत और जमहूरियत हमारे ऊपर मुसल्लत है। हमारे पाकिस्तान का एक वाहिदी हल है, पाकिस्तानी कौम के पास एक हल है, तरीके लब्बैक, तरीके लब्बैक, यही आखिरी हल है। तो तरीके लब्बैक अगर निज़ाम अगर अगर निज़ाम हुकूमत निज़ाम में लब्बैक आ जाती तो इंशाल्लाह मजदूर का इस्तेसाल नहीं होगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, ला कानूनियत आम नहीं होगी इंशाल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के बाद मजदूर की ज़िंदगी में क्या रद्द-बदल आ सकता है? देखिए ये साहिल वेलफेयर तो अब आई है 1400 साल के बाद। यानी मुस्तफ़ा जान रहमत जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम मुस्तफ़ा कायम किया, तो मज़दूर के हुकूक आका और मौला ने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के लोगों को बतला दिया और इतना बड़ा इनाम दिया है मज़दूर को कि दुनिया का कोई भी निज़ाम वो इनाम और वो हैसियत नहीं दे सकता मज़दूर को जो मेरे आका और मौला ने दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ में अपनी ज़ुबान रहमत से अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तो मज़दूर है हाथ से मेहनत करने वाला, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का प्यारा है। इस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर को पहुँचाया और मज़दूर के हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बतला दिए कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी मज़दूरी पेश की जाए जाए कि मज़दूरों पर जुल्म किए जाएँ, सितम किए जाएँ और जनाब जी अपनी हुकूमत की आड़ में उनके रिक्शे, उनकी गाड़ियाँ और तोड़ फोड़ का शिकार उनको बनाया जाए। ऐसा तो कहीं भी नहीं है, बल्कि ये यहूद व नसारा की तरफ से जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ज़ालिम हुक्मरान, उनके जुल्म का एक पेश खैमा है हमारे सामने। अल्लाह ताला इनसे हमें छुटकारा अता फरमाए। हबीब अलैहिस्सलाम का दीन ही, जिस तरह हमारे साहिल भाई इरशाद फरमा रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन ही हमें सारी सहूलियात मुयस्सर फरमाएगा। अल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कैसे आ सकता है? इसके लिए क्या करना होगा? लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? लोगों के लिए पैगाम ये है कि अब वो जाग जाएं जो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम दे कर गए हैं, उस निज़ाम को पहचाने। इस निज़ाम की एक झलक ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए सारे महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन निज़ाम दे कर गए हैं, किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। ये आज हमारे जनाब अपनी जनाब तकसीमें क्यों हुई हैं कि जनाब ये वज़ीर आज़म है, इसकी जान बड़ी कीमती है, ये सदर है, इसकी जान बड़ी कीमती है, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक बंदा घर में बेचारा, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो मर रहा है, बिलक रहा है, उसको पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा। वो एक शैतान जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, सारे कौम के नौजवान उसकी हिफाजत, उसकी जान इतनी कीमत की क्यों होगी? निज़ाम मुस्तफ़ा की अगर बात करें, निज़ाम मुस्तफ़ा क्या कहता है? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को गलियों में जाया करते थे, दरवाजे पर दस्तक दिया करते थे, मेरी बहन किसी चीज़ की ज़रूरत है, बताओ किसी चीज़ की ज़रूरत है? जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, तो हम आज उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर खुशहाल होना चाहते हो तो अपने नबी के साथ जुड़ जाओ, नबी के निज़ाम के साथ जुड़ जाओ, कुरान के निज़ाम के साथ जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह अमीर से लेकर गरीब तक हर एक बंदा खुशहाल हो जाएगा और इस्लाम सबको एक सफ़ में खड़ा कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब हजूर का दीन तक पे आएगा तो इंशाल्लाह हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। फिर ये हमारे रोटी के मसले, हमारे कारोबार के, हमारे बेरोज़गारी के मसले इंशाल्लाह सारे हल हो जाएंगे। दीन ही ये वाहिद ऐसा अपना हल है हर मसले का, तो जो गरीब को उसका जो हिस्सा है, वो जो उसका हक़ है, उसके दरवाज़े पर पहुँचाएगा। दोस्तों से, सब लोगों से जो हमें सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश यही है कि निज़ाम मुस्तफ़ा का साथ दें और हजूर के दीन को तक पे लाने के लिए हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाह।